Welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So, today we are back with a new nursing care plan on intestinal obstruction. So, what is intestinal obstruction? सिंपल उसके नाम से पता चल रहा है कि इंटेस्टाइन के पाथवे में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से फूड पैसेज आगे नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या केयर हम प्रोवाइड करेंगे एज नर्स एंड क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर. तो सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा, बेसलाइन डेटा, नेम, एज, आईपी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, सो फिर उसके बाद आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसमें एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस, डाइट वगैरह. इसके बाद हिस्ट्री आ जाएगी. हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्री आएगी. फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट की फैमिली के बारे में हम लिखेंगे. देन उसके बाद पेडिग्री चार्टिंग है. इसके बाद आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ इलनेस. अब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं था, सर्जिकल हिस्ट्री में भी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं था. अभी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में लिखना है और चीफ कंप्लेंट्स में लिखना है. अब चीफ कंप्लेंट्स में क्या क्या हो रहा है? पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, इनडाइजेशन हो गया, ठीक है, वॉमिटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और डिहाइड्रेशन हो रहा है. तो ये सब उसकी चीफ कंप्लेंट्स है, ये सब हमें लिखनी है. जनरल अपीयरेंस आ जाते हैं. जनरल अपीयरेंस में क्या है? नरिशमेंट, अंडर नरिश्ड पेशेंट, बॉडी बिल्ड थिन, हेल्थ अनहेल्दी, एक्टिविटी डल. मेंटल स्टेटस, कॉन्शियसनेस और लुक्स को चेक करेंगे. तो कॉन्शियसनेस में वो कॉन्शियस है और लुक में वो एंग्शियस है. ठीक. बॉडी पोस्चर नॉर्मल कर्वेचर है और कंप्लीट आरओएम प्रेजेंट है, बट डलनेस हो रखा है पेशेंट में, क्योंकि पेशेंट को ढंग से न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, न्यूट्रिएंट्स है नहीं बॉडी में, तो इसी वजह से पेशेंट डल है, थोड़ा स्लगिश है. ये आप सब लिख सकते हो. ठीक. इसके बाद आते हैं स्किन कंडीशन में. कलर जो है वो पेल है बॉडी का, और उसके बाद टेक्सचर ड्राई है, टेम्परेचर वार्म है, लीजन्स आर एब्सेंट. और हेड एंड फेस में स्काल्प पे डैंड्रफ हो रखा है. फेस क्या है? पेल है. आईब्रोज में आईज में आईब्रोज, आईलैशेज, ये सब आप चेक कर सकते हैं. इसके बाद आते हैं ईयर्स में. ईयर्स में भी एक्सटर्नल ईयर और हेयरिंग चेक करेंगे. नोज़ में एक्सटर्नल नेयर्स और नॉस्ट्रिल्स. इसके बाद माउथ एंड फेरिंग्स में लिप्स, ओडर ऑफ माउथ, टीथ, गम, टंग, थ्रोट, ये सब आप चेक कर सकते हैं. ठीक है. और नेक में लिम्फ नोड्स, थायराइड ग्लैंड और रेंज ऑफ मोशन, ये चेक कर सकते हैं. अभी इसमें पाल्पेबल लिखा हुआ है, देखो पाल्पेट कर सकते हो आप, और अगर इन्फेक्शन है तो वो स्वोलन भी हो सकते हैं, एलार्ज हो सकते हैं. ठीक है, जिसमें पाल्पेशन और इजी हो जाता है. पाल्पेट करके आराम से पता लगा सकते हो. पीछे आपने लिप्स वगैरह देखा, उसमें जो टेक्सचर है वही लिखना है. अगर वो ड्राई है तो ड्राई, अगर वो मॉइस्ट है तो मॉइस्ट लिखो, अगर क्रैक लिप्स हैं तो वो लिख सकते हो आप. ठीक है. ऑर्डर ऑफ माउथ में अगर फॉल स्मेल आ रही है तो फॉल स्मेल, तो जो भी प्रेजेंट है वही लिखना है. ठीक. कंफ्यूज नहीं होना. इसके बाद आ जाते हैं चेस्ट में. चेस्ट में थोरैक्स देखेंगे, थोरैक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, एसिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है. ठीक. मतलब अगर एक मिड लाइन ड्रॉ करो तो दोनों तरफ एक जैसा ही दिखता है या फिर दोनों तरफ थोड़ा अलग अलग दिखता है, तो दैट इज़ थोरैक्स का एग्जामिनेशन. आप थोरैक्स देख सकते हो सिमेट्रिक है या नहीं है. इसके बाद ब्रेथ साउंड्स आप चेक करो, नॉर्मल है या फिर लो पिच्ड साउंड है या फिर हाई पिच्ड साउंड है, ये सब आप चेक कर सकते हो. रोंकाई है या वीजिंग साउंड है. ठीक है. हार्ट की साउंड क्या है. फिर उसके बाद एब्डोमेन में आप चारों प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आप एग्जामिन कर सकते हो. ऑब्जर्वेशन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकुशन. तो पाल्पेशन पे अब टेंडरनेस मिल रहा है. ऑस्कल्टेशन में इंक्रीज्ड बावल साउंड है. ऑब्जर्वेशन क्या है? डिस्टेंशन है, मतलब डिस्टेंडेड है पेशेंट का. लोअर एब्डोमिनल एरिया जो होगा वो डिस्टेंडेड होगा. परकुशन में क्या है? ब्लोटेड बाय डाइजेस्टिव कंटेंट है, क्योंकि डाइजेस्टिव कंटेंट जो है सामने आगे तो पास हो ही नहीं रहा है, वो वहीं पे ही रुक गया. तो इसी वजह से आपको क्या लगेगा? ब्लोटिंग हो रखी है. पेशेंट भी बोलेगा कि ऐसे बहुत हैवी हैवी लग रहा है, यहाँ पे आगे कुछ जा नहीं रहा है, रुका हुआ है सब यहीं पे, ऐसा बोल सकता है पेशेंट. एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा? फुल आरओएम प्रेजेंट है, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है, पर पेशेंट स्लगिश होने की वजह से बहुत डल मूवमेंट दिखाएगा. फिर जेनिटल एरिया एंड रेक्टम आप चेक कर सकते हो. ये सब चीज़ें देखो. हेमोरॉइड्स जो होता है उसमें हम एब्सेंट भी लिख सकते हैं और नॉट प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हेमोरॉइड्स जो है वो नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ बॉडी में नहीं आता है. ठीक है. हेमोरॉइड्स क्या है? एक डिसीज मान लीजिए आप. तो हेमोरॉइड्स कुछ लोग एब्सेंट भी लिखते हैं, जैसे एब्सेंट लिखा हुआ है, आप नॉट प्रेजेंट भी लिख सकते हो, और इसमें गलती नहीं करनी है. ठीक है. इसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे. इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम देखेंगे वाइटल साइंस पेशेंट के. टेम्परेचर, पल्स प्रेशर, टीपीपी, देन ब्लड O2 सेचुरेशन और ब्लड प्रेशर, ये सब चेक कर सकते हैं. देखो इसमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आप ये दिखा सकते हैं. इसके बाद जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन में. लैब इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या किया? सीबीसी करवाया. सीबीसी में क्या आएगा? कंप्लीट ब्लड काउंट, एक पूरा प्रोफाइल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं. इसमें सबसे पहला आ गया हीमोग्लोबिन, फिर आ गया WBC, फिर आ गया प्लेटिलेट्स, यूरिया और क्रिएटिनिन, ये सब हमने चेक करवाया.
जिसमें आपका प्लेटलेट, यूरिया और क्रिएटिनिन नहीं, प्लेटलेट और यूरिया एलिवेटेड आया है, बाकी सब नॉर्मल है, WBC थोड़ा सा इंक्रीज्ड है। ठीक, इसके बाद आप एक्सरे टेस्ट करवा सकते हो कि एक्सरे में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एक्सरे शोज दैट अ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इन असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन में आपको जो है एक लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, और ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ कॉलन। स्ट्रक्चर मींस क्या है, जो कॉलन का पाथवे है वो नैरो हो गया है, वो जैसे फूड आगे पास नहीं हो पा रहा है, और वहाँ पे जो है लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है, और वो आराम से विजुअलाइज हो जाएगा आपको एक्सरे में। ठीक, इसके बाद मैनेजमेंट में क्या आता है, मैनेजमेंट अब आप एमसेट दे सकते हो कि एंटीमेटिक है, उल्टी उल्टी ना आए उसे। फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ठीक है, और पेंटोप्राजोल है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो दे सकते हो। ठीक है, ट्रामाडोल एनाल्जेसिक है, वो दे सकते हो। सेफ्ट्रियाक्सोन एंटीबायोटिक है, पैरासीटामोल आपको पता है एंटीपायरेटिक है, और आईवी फ्लूइड्स आप दे सकते हो। अगर पेशेंट में आपको दिख रहा है डिहाइड्रेशन वगैरह तो आप दे सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। उसके लिए स्ट्रक्चरोप्लास्टी ही है। इस प्रोसीजर में क्या होगा, इसमें आप जो है स्ट्रक्चर जो है उसे वाइड किया जाएगा। अगर जो नैरोड एरिया है पाथवे में कहीं भी, तो उसे जो है वाइड किया जाएगा, स्ट्रक्चरोप्लास्टी करा जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे नॉर्मल जो पाथवे है वो बन जाएगा इंटेस्टाइन में, और आगे फूड आराम से पास होने लगेगा। फिर आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में। एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन एज एविडेंस्ड बाय वर्बल रिपोर्ट ऑफ पेन। Imbalanced nutritional status less than body requirement related to indigestion and loss of appetite as evidenced by weight loss. Fluid volume deficit related to decreased intestinal obstruction absorption, fluid absorption as evidenced by dry skin. Anxiety related to surgical procedure और knowledge deficit, ये इस पे आप बना सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम, सबसे पहला है इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। इसमें हम असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ क्लाइंट। इसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस क्लाइंट का असेस करेंगे। पेशेंट को जो है NPO रखना है, नील पर ओरल। क्यों, क्योंकि आप जो भी खाना पेशेंट को खिलाओगे वो तो वैसे ही ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो और वहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा और प्रेशर बनाता रहेगा। ठीक है, तो आपको नील पर ओरल रखना है पेशेंट को। वेट ऑफ पेशेंट शुड बी डन रेगुलरली, और पेशेंट का वेट जो है वो रेगुलरली चेक करना है। ठीक है, मेंटेन इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड। अब उसका इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना है आपको। असेस न्यूट्रिशन एंड डाइट प्रोविजन। उसे क्या न्यूट्रिशन, मतलब उसे क्या खाना दे रहा है, और डाइट प्रोविजन उसका क्या है, वो सब बना के रखना है, सबसे पहले ही रेडी रखना है। और वो क्या खा रहा है वो भी आपको पहले से ही एक हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए कि पहले वो क्या खा रहा था, क्या उसने इनटेक लिया है। फिर प्रोवाइड क्लियर लिक्विड डाइट। अब क्लियर लिक्विड डाइट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर है, नैरोड है पाथवे, तो अगर आप लिक्विड डाइट दोगे तो ईजिली शायद वो पास हो सकता है, आगे पास हो जाएगा, और पेशेंट को कुछ तो एनर्जी, कुछ तो न्यूट्रिशन मिल ही जाएगा। उसके बाद मेडिकेशन जो भी डॉक्टर ने दी है उसे प्रॉपर टाइम पे देना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसमें क्या आएगा, लोकेशन, सिवियरिटी और ड्यूरेशन पेन की तीनों चेक करनी है। कहाँ पे हो रहा है पेन, कब से हो रहा है और कितना तेज़ हो रहा है। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन एंड काम इन्वायरमेंट। एक उसे शांत इन्वायरमेंट, शांत माहौल देना है, और कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें वो कंफर्टेबल है वो देनी है पेशेंट को। प्रोवाइड डाइवर्जनल थेरेपी। डाइवर्जनल थेरेपी क्यों देते हैं हम, डाइवर्जनल थेरेपी इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट का जो दिमाग है वो पेन से हट जाए। ठीक है, दर्द जो हो रहा है उसे उससे बटे, उसका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो, इसलिए डाइवर्जनल थेरेपी देनी है। फिर एक नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब भी आप डाल सकते हो स्टमक को डिकम्प्रेस करने के लिए, जिसे हम रायल्स ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइसेस टू ईज द पेन ऑफ पेशेंट। पेशेंट के पेन को ईज करने के लिए कंफर्ट डिवाइसेस प्रोवाइड करा सकते हो। और उसके बाद एनाल्जेसिक्स को एडमिनिस्टर कर सकते हो। अगर पेशेंट ने, अगर डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है तो आप एनाल्जेसिक्स भी एडमिनिस्टर कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू डिक्रीज्ड इंटेस्टाइनल फ्लूइड एब्जॉर्प्शन। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट पे पेशेंट के वाइटल साइन सबसे पहले असेस करो, उसका स्किन टर्गर चेक करो। मेंटेन इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट। इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड पेशेंट का मेंटेन करना है। इसके बाद एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स एज पर ऑर्डर। आईवी फ्लूइड्स देने हैं पेशेंट को जैसे भी डॉक्टर का ऑर्डर है। प्रोवाइड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स आपको, मतलब फ्लूइड वही देना है, आईवी फ्लूइड देना है पेशेंट को ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे। हीट एंड कोल्ड पैक्स आप जो है एब्डोमिनल कंफर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर वही एनाल्जेसिक्स दे सकते हो, और जो भी ड्रग्स डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए हैं वो आप दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन किन 5 पिलर्स पे चलता है, उसी पे डाइट, मेडिकेशन, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप एंड फॉलो अप। ठीक है, अब डाइट में आपको कैसी सॉफ्ट डाइट देनी है, और मोस्टली लिक्विड डाइट देनी है, और फाइबर रिच डाइट देनी है, ताकि पेशेंट का जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वो भी ईज हो जाए। ठीक है, इनडाइजेशन जो हो रहा है वो भी ठीक हो। उसके बाद मेडिकेशन आपको पेशेंट को प्रॉपर टाइम पे देनी है, प्रॉपर इंटरवल्स पे देनी है। एक्सरसाइज पेशेंट को
रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के लिए बोलना है ताकि पेशेंट की रिकवरी प्रमोट हो सके, ठीक है, उसकी कोर स्ट्रेंथ बढ़े। और रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप होनी चाहिए फास्ट रिकवरी के लिए। और फॉलोअप पेशेंट को बोलना है कि रेगुलरली मेंटेन करना है, ताकि अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आए तो उसे तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करो और उससे प्रिवेंट किया जा सके फर्दर एबनॉर्मेलिटी को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।